अंग्रेजों के समय कुछ जो उनके अधिकारी थे या जो देश का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों के बीच अलग अलग पर्सपेक्टिव था भारतीयों को पढ़ाने को लेकर। तो वो कुछ बताइए। जैसे भी आप चर्चा कर रहे थे कि भारत में जो अभी शिक्षा पद्धति है वही है जो अंग्रेजों ने लास्ट में तय की थी, लेकिन उसके पहले जो विमर्श हुआ था अंग्रेजों के बीच में वो क्या क्या था? देखिए, आप स्वयं भी अध्ययन के व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और मिंटो, वो बार बार इस बात के समर्थक थे कि यहाँ पर यूरोपीय विज्ञान से उभरे हुए शिक्षा का बोध देने की आवश्यकता भारत में नहीं है। इनको फारसी संस्कृत जो पढ़ रहे हैं और जो इनकी ज्ञान परंपरा उसमें रहने दीजिए, और सिर्फ राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जितनी आवश्यकता है उसको हम अपनी शिक्षा के अनुसार इसको हम प्रभुत्व कायम रखें। दूसरी धारणा थी एल्फिंस्टन और मनरो की, जिन्होंने कहा नहीं, हमारा एक पुनीत कार्य ये भी है कि जो भी यहाँ की ज्ञान परंपरा है और जो हमारी यूरोप की ज्ञान परंपरा है उसको यहाँ की मातृभाषा में लोगों को समझाया जाए ताकि अच्छे नागरिक के रूप में अभ्युदय हो राष्ट्र का। तीसरी धारा जो वुड और मैकाले की थी, जिसने कहा नहीं, इस देश को हमें सांस्कृतिक वैचारिक उपनिवेश के रूप में विकसित करना है सदियों तक, और हम राज्य को प्रभुत्व को पूरी तरह से स्थापित तभी कर पाएंगे अच्छी तरह से जबकि हमें इनको वैचारिक रूप से हमें उपनिवेश बना दें। दुर्भाग्य से जो अंतिम वाली अवधारणा थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में 1835 में जो एक्ट लॉर्ड मैकाले के प्रयास से निर्गत हुआ, वो ऐसी ही शिक्षा पद्धति को जन्म दे दिया जो तीसरी वाली धारणा थी। और इस देश का, मैं कोई कठोर शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा, लेकिन हम सभी लोग उसी शिक्षा पद्धति में पढ़े हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कोई ठोस सार्थक प्रयास वही कंटिन्यू रहा मेरे ख्याल से। संस्कृति के गर्भ से उठती हुई शिक्षा की ओर ध्यान नहीं गया, और हम अभी भी मैकाले की जो अंग्रेजों की उपनिवेश बनाने की जो शिक्षा पद्धति थी उसी में थोड़े बहुत पैबंद लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। एक आमूल चूल वैचारिक क्रांति के तहत एक नवीन शिक्षा पद्धति के रूपांतरण की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश के बुद्धिजीवियों के आशीर्वाद से एक नई दिशा देगा। और यहाँ मैं भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये कोई शिक्षा का भगवाकरण नहीं है जी, जैसा कि आरोप लगता रहा है। लोग कभी कभी ये सोच सकते हैं, लेकिन यह मूलतः बार बार पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं कि ये पूर्णतः हमारा जो एक नारा है कि हम बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाएंगे, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से ग्लोबल सिटीजन विथ इंडियन ओरिएंटेशन। तो ये हमारी धारणा है, भारतीयता की अवधारणा आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ। जो वेदों का एक वाक्य है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो स्लोगन है, हमारा जो थीम है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, वो वेद का यही वाक्य है, ज्ञानो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः। ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, और जैसे सीबीएसई के तमाम ढेर सारे कॉलेज हैं, उनकी अपनी एक शिक्षा पद्धति है, तो वैसे ही ये बनाया जा रहा है। मुझे लगता है पूरे देश भर में कितने खुलेंगे। मॉडल बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि ये पैन इंडिया बोर्ड होगा, लाइक सीबीएसई। मॉडल बायलॉज में लिखा, जिसके तहत इसका गठन हुआ है। चूंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्वाभाविक रूप से जिस विद्यालय को हम संबद्ध करेंगे उसको राज्य सरकार की एनओसी भी चाहिए होती है। इसलिए हमने राज्यों को भी अप्लाई कर दिया है एनओसी के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट से प्राप्त भी हो गया है, अन्य में प्रक्रियागत है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा कार्य है, समय जरूर लगेगा, लेकिन इसकी भावना इतनी अच्छी है कि तमाम प्राध्यापक, तमाम शिक्षक, तमाम बुद्धिजीवी हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पूज्य स्वामी जी का जो स्वप्न है, भारत सरकार और अन्य सरकारों और देश के तमाम बुद्धिजीवियों और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों के माध्यम से ये सफल होने की दिशा में अग्रसर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।